सुंदरम कुलजनान्तजे निरंतरम सुयोगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मतादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणै सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निर्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान करे राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि जी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल मत हृदय हरि पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन पलट सात संबंध चाहिए सतगुरु गुण सत ब्रह्म श्री राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा अथे मुंडत त्यागी वैरागी काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा पंच तत्व शरीर ग्रस्त में आती है। जब भी ये महाराज फरमाते हैं ग्रस्त में आए बिना मृत्यु लोक में पंच तत्वों में जन्मे बिना आत्मा त्यागी नहीं बन सकती। आत्म कल्याण करना है तो आत्मा को वैरागी त्यागी बनाना उन्नत बनाना है। आत्मा का परमार्थ करना है इस पंच तत्व शरीर से कि नहीं शरीर को संसार में जंगल में ले जाके बैठाना। घर में रह के ही महाराज फरमाते पंच तत्व शरीर से शीलपना धारण करना पुरुष को और स्त्री को पतिव्रत निभाना। ये दोनों का शास्त्रों में बहुत गुण लिखा हुआ है। शीलपना जिसके रहता है तो महाराज फरमाते 1000 मनुष्य में से एक मनुष्य शीलपना करता है तो आकाश स्थिर रहता है। 100 स्त्री में से एक स्त्री पतिव्रता होती है तो पृथ्वी स्थिर है। जितने महाप्रलय नहीं होता न प्रलय होता है न इतना पृथ्वी पर। पृथ्वी पे मतलब गुण प्रकट होता है ऐसा गुण बताया शास्त्रों। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ग्रस्त में रहकर सब ये कर सकते। ग्रस्त का भी निभावे और आत्मा का दोनों कार्य करे। दोनों कार्य के लिए कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री सृजनहार परमात्मा ने साथ रखी। मुखारबंद कर्म इंद्री है जिभ्या ज्ञान इंद्री। तो भोजन और भजन दोनों इसमें हो सकते। ग्रस्त का कार्य भी कर सकते हो और आत्मा को संतपना भी ला सकते। संतपना तेरा जब भी आएगा कि आजीवन ग्रस्त में रह करके और परमात्मा की भक्ति में लीन। और जो परमात्मा की भक्ति में लीन है तो महाराज फरमाते वो ज्ञान रूप ज्ञान ध्यानी ज्ञान दिष्ट सदा सुख ने चला। सदा सुखम ने चला ने चल रहे और पढ़नते सुनते सीखनते अमरधाम पावनते सही। पढ़ेगा सुनेगा या धारण करेगा भोजन और भजन दोनों। ये नहीं पंच तत्व शरीर और भोजन करे तो भजन न भजन करे तो भोजन नहीं भोजन करे तो भजन नहीं। नहीं दोनों। भजन करते फिर उनको क्या अंजल की जरूरत नहीं रहती है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परम धाम में वही प्रार्थना मिलेगी
और सब पर हमारी मेहर होगी। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सृजनहार की भी और सतगुरु की। ये मत समझो हमारे पे मेहर नहीं है इसलिए नहीं है, हमारे पे मेहर नहीं है। जैसे आज दीपावली है, लक्ष्मी की सब पे मेहर है, नहीं है? फिर वो कर्मों के अनुसार है जो भी है जो, परंतु लक्ष्मी के कोई ज्यादा कम नहीं। तो जब लक्ष्मी माता की मेहर सब पे है, तो सतगुरु की सृजनहार की मेहर भी सब पे है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कैसे है कि तीन रीत पर मोद हमारी, सब पर मेहर हमारी वे। तीन रीत पर मोद हमारी, सब पर मेहर हमारी वे। कईयक सेवक कई शिष कईजे, कई चेला तन मन टेल चढ़ावे। कई सेवक है, कोई शिष्य है और कोई चेला है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में शिष्य पे भी हमारी मेहर है, सेवक पे भी और चेले पे भी, तीनों पे हमारी मेहर है। और तीनों में बहुत गुण है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सेवक कई शिष्य कहीजे, कई चेला तन मन टेल चढ़ावे वे। सेवक सोई सेवा करे, शिष्य हमारा वचन न लोपे। सेवक होता है तो सेवा ही सेवा में, महिमा ही महिमा करता है, महिमा ही महिमा करता है ज्ञान की, उस पे भी हमारी मेहर हो जाती है। चेला होता है तो तन मन टेह चढ़ा करके भजन में लीन हो। और शिष्य होता है तो निज मन अर्पण करके निज ज्ञान को खुद भी उस देश में जाता है और औरों को भी भांत भांत करके समझाता। तीनों पे हमारी मेहर है। शिष्य में, सेवक में और चेले में कितना गुण बताया, और तीनों पे मेहर है। किसी पे ये नहीं कम ज्यादा है, तीनों ही परम पद में मिलेंगे सदगुरुदेव परमात्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हमारे वचन को नहीं लोपते। जो ये वचन है भगवत वचन है, इन भगवत वचनों में लीन हो जा। कोई महिमा करता है, कोई तन मन से अर्पण तन करके भक्ति करता है, और कोई भक्ति करता भी है और दूसरों को समझता भी है, समझाता भी। तो तीनों में कितना गुण है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, या जुग में तुरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु चका पिछाणिया। जिन्होंने ये सत्य केवल ज्ञान को पिछाड़ लिया, अनबे ज्ञान को, तत्वे ज्ञान को, गीता के ज्ञान को जिसने पहचान लिया, तो महाराज फरमाते हैं वो बंदा बड़ भागी। बंदा यानी बांदा कहते हैं मन को, और बंदा कहते हैं प्राणी को। एक मात्रा में कितना फर्क है। बंदा कहते हैं नर नारी जितने भी प्राणी, और बांदा कहते हैं मन को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वही बड़भागी है नरदेह धारण करके, जिसने सत्य ज्ञान को पहचाना, तत्व ज्ञान को पहचाना। और वही पहचान सकता है शिष्य, सेवक और चेला, जो मेरे केवल ज्ञान की महिमा करिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे और धारण करे, और आप भी करे और औरों को भी समझावे। ये तीनों गुण किसमें हो जाते हैं? महाराज फरमाते हैं शिष्य, सेवक और चेले में। तो महाराज फरमाते हैं जब ऐसा तीनों गुण होते हैं तो वो कैसे उसकी रहनी सहनी होती है। तो आयासु उठ खड़ो वे, आगे उठ्यासु संग उठे वे। छाडर नेम प्रेम और उपजे, जब सब गांठिया फूटे वे। ये शरीर से महाराज बता रहे हैं कि आत्मा से या निज मन से। आयासु उठ खड़ो वे, आगे उठ्यासु संग उठे वे। जिसने सत्य केवल ज्ञान को पहचान लिया, श्वासोश्वास रटना जबर करता है, तो उसके नियंत्रण कंठ कमल में आएगा, उसको कहते आया। नहीं बता दें, सब शरीरधारी पे लेते हैं। गुरु महाराज आए तो उठो, और गुरु महाराज बैठे तो बैठो। गुरु महाराज को पहले जिमाओ, फिर पीछे उसका जूठा खाओ। ये महाराज नहीं बता रहे, ये तो सब मन से ले लेते हैं।
महाराज कह रहे नियंचर आया तो हे आत्मा तेरा स्थान का सुरता का हृदय में, तो उठ खड़ा, यानी उस सत्सबद को परखने के लिए, अनुभव करने के लिए, उसमें मिलने के लिए तू हृदय से कंठ में उसका ध्यान कर, अनुभव कर। ये उठ खड़ा, उठ्या सो संग उठे वे। वो जब वापिस सत्सबद कंठ से हृदय आवे, मध्य सुन आवे, नाभि कमल आवे, तो पीछे पीछे चल तू। उठ्या सो संग उठे वे, तू भी उसके साथ साथ चल। जब उसका आनंद तेरे को समझ आएगा। छाडर नेम प्रेम और उपजे, ये नहीं कि इसके नेम बैठा रहे, नहीं, प्रेम घट में उत्पन्न करके और अंदर से महाराज फरमाते लीन रहे सत्य ज्ञान को धारण करके, तो अंदर की सब गांठें फूट जाए। कौन सी गांठें हैं अंदर में? झूठ की, कपट की, बुरे विचार की, बुरे लक्षण की, बुरी वृत्तियां की, अंदर में काम, क्रोध, अहंकार, मोह, ममता की, ये सब गांठें भरी। जो जो सत्य ज्ञान का पलड़ा भारी होगा, त्यों त्यों ये सब ढीले पड़े, हल्का हो जाएगा पतड़ा पलड़ा। यही सारी गांठें फूटी। तो कह सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा होई वे, यहाँ सो तो सत्साहिब नहीं रीझे बहुत जन्म लग कोई। सत्साहिब परमात्मा रीझने के लिए, परम पद में मिलने के लिए महाराज फरमाते हैं शरीर के नेम क्रिया से नहीं मिल सकता। ये नेम शरीर का तो तू कर्तव्य क्रम, दैनिक क्रम, शुभ क्रम करता रहे। कोई सुखराम जी महाराज ने, कोई संतों ने, कोई शास्त्र में मनाही नहीं कर, पर तू उसके करने से ही कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म, दैनिक कर्म से परमात्मा मिलना चाहेगा तो नहीं मिलता। ये नेम सार के सुखराम नेम तो सारा युग मर्यादा, युग की मर्यादा है। युग मने शरीर, इसकी मर्यादा। यहाँ सो सत्साहिब नहीं, इससे सत्साहिब मिलने वाला नहीं। सत्साहिब मिलने के लिए तो अंदर में तेरे को उतरना पड़ेगा। घट ज्ञान का हर में मिलने के लिए घट ज्ञान चाहिए। घट के महाराज फरमाते गुण प्रकट होना चाहिए। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे त्यागी, हे बैरागी, हे ज्ञानी, तू समझ ले कि घर को त्याग बन को निसरो प्रीत संसार सो नाये होई। अन्न प्रसाद की बात माने नहीं, कंद को फोड़ के न खाए सोई। तन को कष्ट वो भात दे जो गया, आत्मा देव को दुख होई। दास सुखराम के पच मरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगत नाई। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस पंच तत्व शरीर गृहस्थी को वन में ले जाके बैठा देते हैं, निकल जाते हैं, संसारियों को हल्का समझते हैं, मोह नहीं करते। तो फिर जंगल में मोह किससे करते हैं भाई? जंगल में बैठ के किससे मोह करेगा? इंद्रियों से, मन से, शरीर से, इससे मोह करेगा। तो महाराज फरमाते हैं भूख प्यास तो लगेगी, फिर भूख प्यास के लिए मोह होगा। तो महाराज फरमाते हैं कि वन में जाए बेसरू स्वामी, तो मुझ खुद्या सतावे। कंद मूल खिन खिन खाऊं, तो मन धीर न आवे। महाराज फरमाते हैं ये गृह त्याग वन में जाऊं, गृह त्याग वन में जाऊं तो ये सताते रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तन को कष्ट देता है, बहुत भांत भांत के कष्ट से परमात्मा में मिलना चाहता है। इस पंच तत्व शरीर को कष्ट देके कोई परमात्मा में आज तक मिले नहीं, अन्य पीछे मिलने वाले। भजन भेद से परमात्मा की भक्ति का गुण प्रकट होता है, तब जाके मिल सकते हैं। आत्मा देव को दुख देने से, पांचों प्राण आत्मा को कष्ट देने से, पंच तत्व शरीर को कष्ट देने से कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। भले पच पच के शरीर छोड़ दे, जीवात्मा शरीर से अलग हो जाए,
परंतु परमात्मा में, परमात्मा तो जब ही मिलेंगे कि राम के सन्मुख। राम के सन्मुख कैसे होगा? सदगुरु के सन्मुख होगा जब राम के तो सदगुरु के सन्मुख यानी केवल ज्ञान समझेगा, सत्य केवल ज्ञान समझ करके धारण करेगा, तब राम के सन्मुख होगा। तब तो राम सनेही बाजेगी। हे आत्मा, राम सनेही वही है जो राम के सन्मुख, जो आत्मा में संतपना आ गया। और संतपना आ जाता है तो फिर उसके ये सारी कोई गांठें घट में नहीं रही, सब फूट जाती, सब समाप्त हो जाता। गरीब अभ्यागत के जैसे रहता है, भिक्षुक के जैसे। मौन संभाय संसार में निसरा, जगत सो बोलनो नाय होई। तन का कपड़ा डार निर्भय भया, हाथ निर्माण मन माय होय, निर्माण मन माय सोई। राख के बीच गरकाव है, दिष्ट संसार सो चित्त गोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगत नाई। कई जने मौन धारण करके बैठ जाते हैं, बोलेंगे नहीं तो कर्म बंधेंगे। तुम्हारा फरमाते मौन की परिभाषा बता रहे हैं। हस्तामल मुनि मौन में बैठे। बहुत कईयों ने कहा परंतु वो मौन खोली। क्यों बैठे? कि मेरे को जो ब्रह्म ज्ञान बताएगा तब मौन खोली। क्या ब्रह्म ज्ञान बताएगा तब मैं धारण करूं। दत्तात्रेय जी ने जाके ब्रह्म ज्ञान बताया, राम नाम को, ब्रह्म नाम की महिमा करी और ब्रह्म नाम को श्वास श्वास रटा, तब उसमें मौन खोली। बोलो कितना गुण हुआ। और कई बताए पर उन्होंने मौन नहीं। तो इधर भी महाराज फरमाते हैं, हे नरदेही आत्मा, नरदेही में आ गई, हे आत्मा तू ब्रह्म है और ब्रह्म के नाम से मौन खोल, ब्रह्म के नाम की समझ ले। घट जगत से नहीं बोलते, शरीर से शरीर नहीं बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोले तो भी बोली, बोले तो श्वासा तो घुटेंगे, श्वासा थोड़ी नहीं बोलेगा तो रुक जाएंगे। शरीर को, कपड़े को कोई उतार करके निर्भय हो जाते हैं कि हमने परिग्रह कर दिया, सारे कपड़े उतार दिए, संत हो गए, बस अब हमारा कल्याण हो जाए। महाराज के उससे भी कल्याण होने नहीं है। मन में अपने आप को निर्वाण समझने लग जाते हैं, निर्वाण पद के वासी, अमरलोक के वासी, अपने को निर्वाण समझते। कई जने शरीर पे राख लगा करके गर्क हो जाते हैं, कई जटा बांध के खड़े हो जाते हैं, कई महाराज फरमाते हैं भूखे प्यासे मरते हैं, कई जड़ी बूटियां खा के रहते हैं, कई दूध पी के रहते हैं। और संसार में चित्त है, दृष्टि है, इस शरीर में लगी रहती है। संसार कौन है? शरीर। जंगल में बैठ जाए तो क्या शरीर तो है ग्रस्त का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बोले कितने ही पच पच के कितनी कोशिश कर लो, राम जी मिलने वाले नहीं। तो त्याग संसार को भेष बानो लियो, तीर्था उठ नर जाए कोई। करोड़ 50 में बहुत दिन भटकिया, दुख कर सुख बिच रहने कोई। भटक भटकाई हर वेश रे जो गया, झोपड़ो बांध संसार सोई। देश विदेश की बात बखान करे, रात और दिवस बिच ध्यान हो। तन को उठकर साध सेव करे, मन सो गांव में जाए सो। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगत नाई। जिस जगह सृजनहार ने भेजा उसको घर घर को छोड़ दिया और भेष पहन लेते हैं। खटदर्शियों में कोई सा भी भेष है, लाल पीला हरा, कोई सा भी सफेद गुलाबी, कोई भी कपड़ा भेष पहन लेते हैं और अपने आप को खटदर्शनी मानते हैं। तीर्थों में चले जाते हैं, कोई पृथ्वी पे डोलते रहते हैं, भटकते रहते हैं, पृथ्वी में प्रदक्षिणा देते रहते हैं। इस प्रकार रातें दिन दुख सुख में बिताते रहते, जोगी बन करके भटकते रहते हैं, अपने आप को जोगी त्यागी वैरागी मुंडत समझते रहते हैं, संसार से झोपड़ी बांधे रहते हैं।
घर की झोपड़ी छोड़ते हैं, परमात्मा ने भेजा, और जंगल में झोपड़ी बांध करके रहते हैं। शरीर तो नाशवान है, उसके लिए चाहिए रहने को। और देश विदेश की बातें करते हैं, सबको देश विदेश की बातें समझाते हैं, ग्रस्त की रहनी सहनी की बातें समझाते हैं, ऐसे भाषण देते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, ग्रस्त की रहनी सहनी की बातें समझावे तो उसको पूछो तूने कपड़े उतारे हैं और साधु बना है, तो ग्रस्त से मतलब क्या? क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रात दिन ध्यान ग्रस्त की रहनी सहनी समझा बने, देश विदेश की बातें समझाने में, राजनीति की बातें समझाने में लगे रहते हैं साधु बन करके, और शरीर से साधुओं की बनकर सेवा भी करते हैं। गांव में मन लगा रहता है, ये चीज लानी, ये चीज लानी, ये समझना, ये करना, ये नहीं करना, सारे दिन माइंड उसी में चलता। तो महाराज फरमाते हैं, बताओ आत्मा ने शरीर ने त्याग्या क्या? कुछ नहीं। शरीर के शरीर में रहते हैं, ग्रस्त में रहो चाहे जंगल में रहो, महाराज ने कोई फर्क नहीं बताया। और कोई जंगल रहो चाहे कहीं शरीर में ग्रस्त में रहो, परमात्मा की भक्ति ग्रह त्याग दोनों सु न्यारा। गृहस्थी से और त्याग दोनों से ये भक्ति सृजनहार परमात्मा की सन्मुख की भक्ति अलग। ऊट संसार को बांग पुकार दे, शहर जाय फकीर सोई, तीन तिरकाल नवाज गुजार दे, पीर अवलिया और कोई। माया को त्याग हर के फकीर है, जीव को मार के आहार सोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं भुगतते न। सभी धर्मों की बात बता रहे हैं महाराज, सनातन धर्म की, हिंद मुस्लिम धर्म की, जैन धर्म की, ईसाई धर्म की, सिख धर्म की, सबकी महाराज यहाँ बात बता रहे हैं। और सब में घर छोड़े हुए साधु बने हुए, बैरागी बने हुए हैं, मुंडत बने हुए हैं, अपने आप को निर्वाण समझते हैं, बल्कि परमात्मा समझते हैं। हम सब परमात्मा, हमारे को पूजो आपका कल्याण। फकीर हो जाता है, घर छोड़ देता है, अपने आप को फकीर माने बिल्कुल फकीर है। और सुखराम जी कह रहे हैं कि जुग में सोई फकीर जान। जुग में फकीर कौन है? तो फिक्र न व्यापे, कोई प्रकार की फिक्र उसके नहीं रहे, गट चाइना नहीं रहे, किसी प्रकार का मोह ममता नहीं रहे, उसको फकीर बताया है। तो ऊट संसार में पुकार करता है, बांग देता है, तो क्या परमात्मा दे रहा है? सुनता नहीं है। सबके गट गट की परमात्मा जानता है। सारे शहर को बांग दे के फकीर जगा देता है। तीन त्रिकाल निवाज पढ़ता है, निवाज पढ़ करके और महाराज फरमाते हैं, माया के त्याग की बातें कहते हैं, और इधर जीव को मार के आहार करते। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे प्रकार से, इस रहनी सहनी से, ऐसी चाल ढाल से, क्या सृजनहार परमात्मा मुस्लिम का, सनातन धर्म का, सिख ईसाई का, जैन धर्म का, सबका एक है, एक अलग अलग है भाई? ये नाम अलग कर ले। जैन धर्म कहते हैं वंदना, मुस्लिम अल्लाह कहते हैं, सरदार वाह गुरु करते हैं, और अलग करते हैं, अपने अपने पंथ संप्रदाय के अनुसार नाम लेते हैं। परंतु वाह गुरु नानक कहो, साहिब कहो कबीर, जैन धर्म बंधन करे, राम की गत के वीर। राम राम केर सतिया जड़े, मोख किसी को हो जाए। कौन मोक्ष में जाता है, कौन उस परम पद में मिलता है? इसका उत्तर दे मेरे को, हे मुंडत त्यागी वैरागी। पोतिया पांडा संग लिया फिरे, होई प्रवीण मन माये सोई। शील संतोष की बात ओरा कहे, आपके घट में जहर होई। उजला कपड़ा पहर कर लीसरा, रोटियां लावता चित्त गोई।
दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगतते कहाँ। पोथी पढ़ने ले लेके भटकते रहते हैं और सबको ज्ञान देते रहते हैं, अपने आप को बहुत प्रवीण समझते हैं और सबको शील संतोष की मोह ममता की बातें करते। और आंखों प्रमोद दे सब झूठो संसार, थे साचो कर मानियो आ पका पकी सिरता। ऐसी पका पक्की धारण करते हैं, अपने आप को तो निर्वाण समझते हैं, परमात्मा समझते हैं, और दूसरों को कहते हैं कि तुम सब झूठे हो झूठे हो। तो शरीर तो एक ही है, पंच तत्व का आत्मा भी एक ही है, परमात्मा रचने वाला भी एक ही है, तो फिर कैसे फर्क पड़ा भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, साफ सफेद कपड़े पहन करके और रोटे मांग करके, गोचरे लेकर के और पेट भरते हैं, तो क्या कर्म बंधन नहीं होगा। चित्त किधर जाता है, मन किधर जाता है, और बातें किधर की करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कोटियो चूटियो नीर लेता फिरे, माया की चाय कुछ नाये हो। अण देखता जीव की दया बोली करे, देखते जीव सो बैर हो। बोलता चालता संग साथे रहे, ओ करे बेरहर देख दोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगत हो। महाराज फरमाते हैं, जैन धर्म में कहते हैं, ओटिया चुटिया फालतू जो है वो नीर डाल दो, धोवन धावन का नीर डाल दो, उससे साफ करके पी लेंगे। तो महाराज फरमाते उस नीर से साग सब्जी पैदा हो जाती है, फालतू कहाँ है। और माया की चाय नहीं रहती है, पैसे टक्के कुछ नहीं लेंगे। और महाराज फरमाते हैं कि संसार में जीव की दया करते हैं, कौन से कीड़ी की कुंजर की, देख देख के चलते हैं। अहिंसा परमो धर्म है, और देखते जीव सु बैर। जो पैसे वाले होते हैं उससे प्रेम करते हैं, गरीब होता है उससे बात ही नहीं। पैसे वाले को आशीर्वाद देते हैं और जो गरीब है उससे बात ही नहीं। अगर सिद्ध है तो गरीब को पैसे वाला करे वो उच्च होता है, कहते हमारे भाग में नहीं है तो फिर वो तो अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दया की बातें करते हैं, दिखते जीव से कष्ट देते हैं। खुद का जीव दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, उसको कष्ट देते हैं और की दया की बातें करते हैं। प्राण आत्मा को कष्ट देते हैं, खुद के भूखे मारते हैं और दूसरों की दया करते हैं। ये अहिंसा परमो धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म उसी को कहते हैं कि उस श्वास में जितने भी ब्रह्म के नाम की रटना चलती है, उससे हिंसा नहीं होती है, पुण्य पाप नहीं बनता है, कोई कीटाणु नहीं मरता है। ये मूंगती लगती है कागलिया की, बाहर की मूंगती से तो नासा खुली है, नास से जिनावर मरने लग जाते। पैर पृथ्वी पे चलते उससे जिनावर मरते, मरते जरूर है। जीव हत्या बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो महाराज फरमाते अहिंसा परमो धर्म वही है। तो उस सांस में जितने भी तेरे ब्रह्म का नाम रटना आती है, उससे पुण्य पाप नहीं बनते हैं। तब अहिंसा परमो धर्म केवल ज्ञान है, केवल्य भक्ति है, और केवल्य पद में जब भी मिलेगा अहिंसा परमो धर्म, यानी पुण्य पाप तेरे बंधेंगे नहीं, और चित्रगुप्तर का खत धर्म राय के फट जाएगा, तब तू परम पद में मिलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बोलते चलते साथ में रहते हैं और दूसरे पंथ वालों से राग द्वेष करते हैं कि नहीं हमारा पंथ ऊंचा है, वो पंथ नीचा है। चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सनातन धर्म हो, अपने को सब ऊंचा बताते हैं। अपनी महाराज फरमाते हैं जो बांध लेते हैं संप्रदाय, उसको ऊंचा बताते हैं, दूसरों को हल्का बताते हैं। जैसे महाराज की वाणी बाँचने वाले अपने को राम स्नेही सत्संगी बोलते हैं और देवता को बहुत हल्का समझते हैं। माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को हल्का समझते हैं। आज दीपावली है, बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो लक्ष्मी देवी नहीं है, शक्ति नहीं है,
पृथ्वी माता देवी है, किसको नहीं चाहिए पृथ्वी पे चलना फिरना, मकान में रहना, झोपड़ी बांधो चाहे कुछ चाहो, पृथ्वी पे चलोगे, पृथ्वी पे सोओगे, पृथ्वी पे नाड़ा रहोगे। तो महाराज क्यों माता को साथ रखते हैं, फिर कहते हैं हम देवी देवता को नहीं मानते। ऐसे राग द्वेष में पड़े हुए क्या परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? महाराज फरमाते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो बांधा मोह में ओ गुण आयो, करे जाय नर बंचे सोई पड़वा ही पायो। मेरे में ऐसा गुण है, कौन से? इस केवल ज्ञान में। गृहस्थ का भी कार्य कर सकते हो, परिवार कुटुंब का भी सारा कार्य कर सकते हो, और आत्मा को परमात्मा में भी मिला सकते हो। ऐसा मेरे इस केवल ज्ञान में गुण है। न तो गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, न कुटुंब परिवार को छोड़ना, न धंधे को छोड़ना, सब कार्य करते रहो। बस कलवृक्ष रूपी मेरा ज्ञान है कि कलवृक्ष बांचने वाले हैं। कई जने कहते हैं कलवृक्ष हमारे गुरु महाराज हैं, ये बाड़ी बांचने वाले कहते हैं। तो गुरु महाराज कलवृक्ष है तो फिर जाएंगे नहीं, फिर अटल अमर रहेंगे। महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान कलवृक्ष है, इस मेरे ज्ञान में ऐसा है। सुखराम जी ये नहीं कह रहे मैं कलवृक्ष हूं, मेरे में ऐसा कलवृक्ष रूपी गुण आया हुआ है, अणबे ज्ञान का, केवल ज्ञान का। ऐसा गुण जो धारण करेगा कलवृक्ष के नीचे जाके, यानी मेरा केवल ज्ञान धारण करके वो कलवृक्ष में नीचे जाके सोई फल मां पायो। जो भी तू मंचा करेगा वही फल मिल जाएगा। कोई चोरी की मंशा करेगा तो चोरी भी मिलेगी, पूज्य होने की मंशा करेगा तो पूज्य भी हो जाएगी। जो ज्ञान धारण करने की मंशा करेगा तो ज्ञान भी धारण, कोई समझने की इच्छा करेगा तो समझ भी जाएगा, आप भी समझेगा, औरों को भी समझा। और कोई जगत में गुरुजी बनने की इच्छा करेगा तो वो बन भी जाएगा। परंतु अपने अपना जैसी जैसी इच्छा है वैसा वैसा फल मिलेगा। इसमें सारा निर्णय महाराज ने जबरदस्त लिखा है। ये निर्णय जब तक अंतरिंग नहीं घटाओगे, अंतरिंग में नहीं समझोगे, तब तक महाराज फरमाते ये गुण प्रकट होने वाला नहीं है परमात्म ब्रह्म में मिलने। इसलिए निजमन माय अंतर में लेवे सोई गुण प्रकटे माही, जे नर झूठ जानसी मोने से झूठी नर पावे, साच जानकर सरने गेवे से अमरापुर पा। जो इस मेरे ज्ञान को बेरंग घटाएंगे, अपने दूसरों पे घटाएंगे, खुद के आत्मा शरीर पे नहीं घटाएंगे, वो मेरे ज्ञान को झूठा समझे, वचनों को झूठा समझे, वो निश्चय फल पाएगा, वो परम पद में मिल नहीं सकता। और जो सांच जान करके अंदर धारण कर लेगा और खुद के ऊपर आध्यात्मिक निर्णय घटाएगा, वो आत्मा परम पद में मिल जाएगी, चाहे बाँचने वाले हो चाहे शून्य। इसमें कोई कारण नहीं बताया। निंदा करे तके नर निंदक से नीचा फल पावे, और महिमा करे तके नर जुग में सो बैकुंठ आ जावे। मेरे इस केवल ज्ञान की महिमा करने से बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा महाराज ने गुण लिखा है। और निंदा यानी निर्णय नहीं करे और इसकी अड़ंग बड़ंग कथने कथे, वो सीधा नरक में चला, अवगति में चला जाएगा। वो भी नरक ही है, गति रुक जाएगी क्या गर्भ रूपी नरक में। ये महाराज फरमाते यही मैंने संसार में निंदा करने से नरक। तो क्या सुखराम सुनो सब भाई, भाव जिसु पर है जगमाही। जिसको जैसा जैसा भाव होगा वैसा वैसा फल मिलेगा, कलवृक्ष का गुण होगा वही फल प्राप्ति होगी। अब टाइम हो गया। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य।
मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन, अनंत कोटि संताने धन्य हो धन। राम सभा में राम राम मारो, सबने दीपावली का राम 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 सा राम राम सा सब संताने दिवाली का राम राम प्रणाम। शुभकामना अपना सबने दीपावली की, सबने राम जी की सदा राम राम भाई। राम राम सा राम 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 सा राम सबने राम राम सा भाई जी। राम राम सा राम राम। राम राम सा। धन्यवाद हो आपका बहुत बहुत। आवाज तो जानी चाहिए। राम राम भाई जी। राम अभी तबीयत ठीक है? राम 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 राम। सबने दिवाली की शुभकामनाएं। राम राम दिवाली राम की राम भाई जी, राम राम। हाँ राम राम राम। राम। सदगुरु की राम जी राम राम। राम राम। हाँ स्वागत करो। काम करो। हाँ आज बोली जी में कोई अटकाव तो ये भाई क्या भाई जी राम राम। राम राम। मैं कांता बोल रही हूँ सूरत से, चंद्र प्रकाश की। जा रहे हो आप लोग, जा रहे हो रे पता पते कहना सिखा नहीं भाई जी मैं सूरत से चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ। अच्छा राम राम अरे राम 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 भाई जी। राम राम हाँ राम प्रणाम राम भाई जी। प्रणाम भाई जी प्रणाम। हाँ राम 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 मम्मी राम राम धोक दे राम 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 सा राम राम। राम राम सा राजेश भाई राम 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 राम। सा। हाँ राम राम सा राम। दीपावली की शुभकामनाएं आपको। प्रणाम बहुत प्रणाम सबने प्रणाम। सब मम्मी को सबको हमारा प्रणाम कहना। हाँ भाई राम राम था। हाँ राम राम सा राम। भाई जी राम राम राम। राम। कोई आपको राम 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 नानी जी से। राम तू बोल रही हो मधु? राजेश जी राम राम। राजेश जी राम राम। दिवाली का राम राम। प्रणाम आपने प्रणाम। बहुत बहुत आप सब लोगों को प्रणाम। 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 हाँ सबने राम राम। राम 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 सबने राम राम प्रणाम और प्रणाम। सबने राम 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 सा राम राम। प्रणाम। भाई जी राम राम, अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ अहमदाबाद में कौन है? हाँ? चंचलदास। चंचलदास। रोज चंचलदास। रोज सुनते हो? हाँ मधु जी भी है, बात करो मधु जी से। अच्छा भाई जी अच्छा। राम राम। हाँ भाई जी राम राम। हाँ राम राम मधु है पप्पू प्यारा। राम राम का बहुत। आप सुनते हो क्या इसका? हाँ हाँ हाँ? बिल्कुल सुनते ना। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। रोज बहुत अच्छा लग रहा है। यावर में वो बहुत मोना अच्छा। भाई हाँ मोना वो भी लाया था। सुनते। हाँ हाँ हाँ, जोड़ रखा है उन्होंने भी। हाँ हाँ प्रोडक्ट है। हाँ हाँ सबको अच्छा राम है। राम। आज हाँ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आज सबको मिलना। हमने खाई थी। हाँ 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 राम राम। राजेश भाई धन्यवाद बहुत बहुत, आपका भी हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम। आपको राम राम। इसकी राजेश कार्य किया है। राम राम, हैप्पी राम दिवाली। राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम। राम राम सा राम राम। आप उसकी जमुना बाई की लड़की है रत्ना, क्या गुण गाओ। उसने रत्ना ने जोड़ा था स्काइप पे।
हाँ, वो शाम को अपनी होती है ना संगत, तो फिर उनसे चर्चा हुई थी अपनी, शाम को करते हैं हम सब मिलके सिंधी समाज के, तो उन्होंने बताया था। सोमानी जी ने तो पहले ही बताया, इनका लिंक आता था सोमानी जी का। रत्ना ने बहुत मेहनत करी आगरा में, यमुना की लड़की है ना रत्ना, उसने बहुत मेहनत की। उसी ने जोड़ा उसके वो अमेरिका और कनाडा में बहन है ना। सबकी परमात्मा सबके ऊपर कृपा है, कोई बंदे में तो है ही नहीं, परमात्मा कहता है जिसका भाग्य उदय होता है। बंधन है ही नहीं, बंधन है ही नहीं। हाँ सही बात। तो घर गृहस्थी में रहो और भजन करो मस्त। और बस ये जीवन जीने की कला सिखा दी आपने हमको कि कैसे जीना है मनुष्य देह से। सुखराम जी ने सिखाई है, सुखराम जी की बस वही बात। हाँ बस सबसे परमात्मा की, सुखराम जी महाराज की कृपा है, उनके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप जोड़ो औरों को भी, जो ब्यावर में आते थे सिंधनिया सब, उनको जोड़ो आप। हाँ बताते हैं, जुड़ते हैं भाई जी। हाँ संगीता हुई और वो पटाखे वाली हुई, वो चली गई ना वहाँ, उसको भी जोड़ दो। हाँ हमारी ननन भाई साहब जी ने को सोमानी जी को भेजा था, वो भी जुड़े हैं बॉम्बे से, वो भी सुनते हैं, ननन जी भी थे। हाँ उनको जोड़ो सबको, बढ़िया। ब्यावर आते थे ना बहुत, आपकी से 15-20 जने जुड़े हुए हैं। हाँ सत्संग में छावनी के, वो सब जुड़े हुए हैं। अच्छा हाँ बहुत। जितने भी आते सब जुड़ जाओ, संगत यही बना। हाँ विरह आती है, आत्मा को विरह आती है बहुत। आपकी बहुत याद आ रही थी मेरे को, जो आज मिल गए। मैं रोज राम राम कर रही थी, फिर खत्म हो जाता था, आप फिर वो बंद हो जाता था, तो फिर हमको लगता था भाई जी हाँ याद, और कल मैंने लगाया भी था आपके नंबर। मेरे को मालूम नहीं आप जोड़े हुए हो। हाँ बहुत है, सोमानी जी को पता है ना, इनसे हुए थे, इनसे चर्चा हुई थी तो इन्होंने जोड़ा। और इनका लिंक तो हाँ आपका लिंक तो आता ही था, वैसे भी सुनते ही थे। रामचंद्र माजी सुना दो। सबने राम राम भाई जी। राम राम। हम तो रामचंद्र माजी सुना दो। राम राम राम। राम राम। राम राम।